हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये किस काम में आता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके पंप किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है। अगर पंप के अंदर हम पानी का यूज़ करते हैं तब पंप पानी की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर हम इसके अलावा कोई भी फ्लूइड इस पंप में डालेंगे तो वो उसकी प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं और अपने घरों में भी करते हैं। अगर आपके घर में पानी का पंप लगा होगा जिसको आप कभी कभी सुबह चलाते हैं ये कहते हुए कि भाई पानी का टैंक भर दीजिए, तब आप स्विच ऑन करते हैं, तब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही मोटर की मदद से चलता है और पानी के प्रेशर को बढ़ाकर उसको छत पर रखे हुए टैंक में पानी भर देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप ना जानते हुए भी कई जगह पर यूज़ करते हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डिस्चार्ज नोजल यानी पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, ये है सेंट्रल लाइन माउंटेड सपोर्ट, ये है केसिंग, ये है सक्शन नोजल यानी पानी यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ पर इम्पेलर है, ये मैकेनिकल सील है, ये साफ्ट है, ये साइड ग्लास है जहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है उसको चेक करते हैं, यहाँ पर बेयरिंग हाउसिंग है, यहाँ पर साफ्ट की है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है और यहाँ पर रेडियल बेयरिंग है। अगर आपने इंडस्ट्री में कभी पंप देखा होगा तो आपने इस तरीके से देखा होगा। पंप जो है केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ है हमारी ये मोटर। पंप और मोटर को हम एक साथ अलाइन करते हैं और इन दोनों की शाफ्ट को एक कपलिंग की मदद से जोड़ देते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं या बिजली की सप्लाई देते हैं तब मोटर चलती है। मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट है हमारे पंप की शाफ्ट। पंप की शाफ्ट से कनेक्टेड है हमारा इम्पेलर। जब इम्पेलर घूमेगा तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तब पानी इसके अंदर ज़मीन के अंदर से एंटर कर जाता है और इम्पेलर घूमते हुए इस पानी की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है और यहाँ से पानी का एग्जिट हो जाता है। अब प्रेशर एनर्जी कैसे बढ़ती है, किस प्रिंसिपल पर बढ़ती है, वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टॉलेशन। जब कभी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंस्टॉलेशन करते हैं तब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हमें और जोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि जहाँ से पानी हमको लेना है वो सोर्स हमारा ग्राउंड वाटर हो सकता है या कोई तालाब हो सकता है। ये हमारी स्ट्रेनर जो कि गंदगी को पाइप में आने से रोकती है। ये है फुटवाल, ये हमारा सक्शन पाइप, ये है सक्शन फ्लैंज, ये है केसिंग, बीच वाला जो सेक्शन है वो है हमारा आई और आई पर ही हमारा पानी सबसे पहले पहुंचता है। ये है हमारा इम्पेलर, आई के बाद पानी हमारा इम्पेलर पर पहुंचता है। फिर है हमारा डिलीवरी फ्लैंज, डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप और ओवरहेड वाटर टैंक जहाँ पर पानी स्टोर करा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पानी के लेवल से पंप के सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस सक्शन हेड कहलाती है। पंप के सेंटर से पानी डिलीवर करने वाला जो लेवल है उसके बीच की डिस्टेंस डिलीवरी हेड कहलाती है। अब हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है। इसको समझने से पहले हमको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम हिंदी में सातत्यता समीकरण भी कहते हैं और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब उसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से
गुजरने वाले द्रव की मात्रा यूनिट टाइम में इक्वल होगी। यानी अगर यहाँ से 10 लीटर जा रहा है तो यहाँ से भी 10 लीटर जाएगा, यहाँ से भी 10 लीटर जाएगा और यहाँ से भी 10 लीटर जाएगा, चाहे पानी की शेप कैसे भी हो। अगर पानी की शेप इस तरीके से है तब भी यहाँ से 10 लीटर जाएगा, यहाँ से 10 लीटर जाएगा, यहाँ से 10 लीटर जाएगा और यहाँ से भी 10 लीटर जाएगा। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो निकल कर आता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा एरिया कम है तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, और हमारा यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है जब कोई भी फ्लूइड किसी पाइप से गुजरेगा तो उसके अंदर 3 टाइप की एनर्जी होगी, और उन तीनों टाइप की एनर्जी का योग हर क्रॉस सेक्शन पर इक्वल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर एरिया लिख लेते हैं हम A1 है, वेलोसिटी V1 है और प्रेशर P1 है, और यहाँ पर एरिया लिख लेते हैं हम A2 है, वेलोसिटी V2 है और प्रेशर P2 है। अब 3 टाइप की जो एनर्जी हैं वो होती हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये तीनों एनर्जी इस सेक्शन पर जितनी होगी उतनी ही इस सेक्शन पर होगी। अब हम समझते हैं कैसे। यहाँ पर एनर्जी एक ज़्यादा और एक कम हो सकती है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, यानी लेकिन जो टोटल योग है वो इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझते हैं यहाँ पर एरिया A1 है जो कि A2 से ज़्यादा है, क्योंकि A2 का एरिया देख सकते हैं आप ये कम है। यहाँ पर एरिया A1 है जो कि बड़ा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी कम होगी तो जो प्रेशर एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी एज पर बर्नौली थ्योरम। अब क्रॉस सेक्शन 2 पर आते हैं। यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो कम होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब जब आप देखेंगे अब फिर से यहाँ पर एरिया आगे बढ़ गया, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया बढ़ा, वेलोसिटी कम हुई, लेकिन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसी प्रिंसिपल पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। अब वो कैसे काम करता है वो हम आगे देखते हैं। ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्रॉस सेक्शन व्यू। अब जो भी चीज़ है वो इसके डिज़ाइन में है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये है हमारी आई, यहाँ पर हमारी शाफ्ट होती है बीच में, ये है हमारे इम्पेलर वेंस, और ये है हमारी वॉल्यूट केसिंग। सबसे पहले वॉल्यूट केसिंग का डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यानी कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमारा एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केसिंग का डिज़ाइन इस तरीके से है कि एरिया कंटिन्यू ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम मोटर से इस पंप को ऑन करते हैं तो ये जो इम्पेलर ये घूमता है। जब ये इम्पेलर घूमता है तो यहाँ पर आई पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो हमारे ग्राउंड लेवल है वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आई पर हमारा है पार्शियल वैक्यूम। अब आपको पता है हमेशा जो फ्लो है हाई से लो की ओर जाता है, तो पानी किधर की ओर जाएगा, ग्राउंड से उठकर इस आई की तरफ आएगा, और इस आई से होने के बाद ये जाएगा इस इम्पेलर में। इम्पेलर घूम रहा है तो घूमेगा इम्पेलर, तो स्पीड बढ़ेगी हमारी किसकी, पानी की। पानी की स्पीड बढ़ रही है तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब इम्पेलर से होने के बाद हमारा पानी जाता है इस केसिंग में।
जब इस केसिंग में पानी जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ एरिया जब बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ तो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। और वेलोसिटी कम हो रही है तो एज पर बर्नौली थ्योरम हमारी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। तो जब तक पानी हमारा यहाँ पहुँच जाता है तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रेशर एनर्जी हो जाती है कि हमारा जो पानी है छत पर पहुँच जाता है, या हमको जहाँ पर हमको पानी चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री में कहीं और चाहिए, तो वहाँ पर पानी हमारा आसानी से पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। इस एनिमेशन के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी आई पर आता है, उसके बाद इम्पेलर पर आता है, इम्पेलर से केसिंग में जाता है, और केसिंग से वो हमारा टैंक में जाता है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।